हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी हॉस्टल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं जितनी भी हार्ड वर्क करके मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाती हूँ उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। और साथ ही साथ में आई होप मेरी स्टोरीज से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंजमेंट भी आ सकेगा। तो साथ ही साथ में मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने 4000 वॉच आवर्स में अपने जल्दी ही कंप्लीट कर सकूं और 1K सब्सक्राइबर्स भी कर सकूं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के जो शिकार व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए होती है। और ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट ज़रूर आएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप 1% चेंज तो ज़रूर ही आना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक लेक्चरर की और एक स्टूडेंट के बीच की है। कॉलेज में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं और जो नए नए एडमिशन्स होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर एक लेक्चरर रहते हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार चावरिया रहता है और वो दिल के बहुत अच्छे रहते हैं। उनका विश्वास ये होता है कि मैं बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखूँ, मैं उनको उनके जीवन में कुछ ऐसा सिखाऊं जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल दे। इसी सोच के साथ वह रोज़ कॉलेज जाते हैं और बच्चों के जो लेक्चर होते हैं वो लेते हैं। इसके बाद एक दिन ऐसे ही वह एक क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके बाद वह एक बच्चे को देखते हैं जो कि हमेशा ही गुमसुम उदास सा रहता है, कभी किसी से बातचीत नहीं करता है, चुपचाप बैठता है। वह उसे कभी कुछ खाते पीते भी नहीं देखते हैं। तो वह देख लेते हैं लेकिन वह फर्स्ट डे होता है इसलिए उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद वह लेक्चर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब 3-4 दिन तक लगातार चलता है। वह 3-4 दिन तक उसी सेम क्लास में लेक्चर लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वह बच्चा गुमसुम उदास वहीं उसी एक कोने में बैठा रहता है। ना तो वो बच्चा किसी से बातचीत करता है और ना ही किसी के साथ हंसता है और ना ही क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है। और अगर उससे कोई क्वेश्चन करता भी है तो वह उसका कोई जवाब नहीं देता है और उसकी जो आंखें होती हैं वो हमेशा रोने जैसी रहती हैं। ये देख कर के जो लेक्चरर होते हैं उनको थोड़ा अजीब फील होता है और वो सोचते हैं कि मुझे इस बच्चे की मदद ज़रूर करनी है, ये बच्चा मेरे हिसाब से डिप्रेशन के अंदर है। वह उस बच्चे को क्लास के बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हारी क्लास फ्री हो तो मेरे पास आना। उसके बाद में वह बच्चा कहता है कि ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। इसके बाद उसकी क्लास खाली आती है और वह उस लेक्चरर के पास में जाता है। इसके बाद में वह उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं जब से तुम्हारी क्लासेस ले रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम ना तो किसी से बात करते हो, ना ही तुम्हारा पढ़ाई में कोई मन लग रहा है, और ना तुम मुस्कुराते हो और ना तुम कुछ खाते पीते हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम ऐसे हो चुके हो। इसके बाद जो बच्चा होता है वह थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि सर वो मेरे साथ ऐसे। इसके बाद में वह कुछ नहीं बोलता, वह बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है और चुप हो जाता है। इसके बाद में जो लेक्चरर होते हैं वो सोचते हैं कि चलो कुछ इसको ऐसा सिखाते हैं कि इसकी ज़िंदगी बदल सके। वह कहते हैं कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह पास के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर सिकंजी नींबू पानी बना करके लेकर आते हैं, लेकिन वह एक गिलास में ज़्यादा नमक डाल देते हैं। इसके बाद जब वह उसे कहते हैं कि लो बेटा सिकंजी पी लो, इसके बाद वह कहता है कि नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लेक्चरर कहते हैं कि नहीं तुम पी लो, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। इसके बाद वह थोड़ा पीता है और उसका मुंह कैसा सा ही बन जाता है क्योंकि वो बहुत कड़वी होती है नमक के कारण। इसके बाद में वह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वह बच्चा कहता है कि नहीं सर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह फिर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ कोई चीज़ की कमी है इसके अंदर। इसके बाद वह कहता है कि नहीं सर कमी नहीं है, बल्कि नमक है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से कड़वापन आ गया है, अब क्या करें। इसके बाद वह लेक्चरर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे ये दो, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। इसके बाद वह बच्चा कहता है कि नहीं सर, आपने इतनी मेहनत से बनाई है इस चीज़ को, सिकंजी को, आप इसे बाहर क्यों फेंक रहे हो, नमक ही तो ज़्यादा हुआ है। आप इसमें एक काम कीजिए, मीठा डाल दीजिए, जिसके कारण दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा और इसका जो स्वाद है वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में जो लेक्चरर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने जो बात अभी अभी कही है क्या उसे तुमने अपने जीवन में अप्लाई किया है। इसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो समझ जाता है और फिर वो पूछता है कि नहीं सर, नहीं अप्लाई की। फिर सर जो लेक्चरर होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, तुम समझ गए क्या। फिर उसके बाद में स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, आप मुझे खुल करके समझाइए। फिर लेक्चरर कहते हैं कि जिस तरीके से
इस शिकंजे में नमक ज़्यादा होने के बावजूद भी तुमने मुझे कहा कि नहीं सर, इसे बाहर मत फेंको, इसे यहीं रखो, इसमें थोड़ी सी और चीनी मिला दोगे तो संतुलन बन जाएगा और ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी। वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती हैं, शायद जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी भुला नहीं सकते हैं। लेकिन इस वजह से क्या हम हमारी ज़िंदगी जीना छोड़ दें? नहीं ना, बल्कि इसके बदले हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मीठी मीठी जो यादें होती हैं उन्हें इकट्ठा करनी चाहिए, ताकि जो बुरी यादें होती हैं उनसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी जो यादें होती हैं, जो लम्हे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आ सकें, ताकि जो बुरी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। सुख दुख आना ज़िंदगी की बात होती है, लेकिन दुखों के कारण अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ये समझदारी की बात नहीं होती है। सो माई वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं कि जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही ख़राब होते हैं, जिस वजह से कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार बन जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा कदम कभी भी ज़िंदगी में नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और हमारे ज़िंदगी में जो मीठी मीठी यादें होती हैं, ऐसे लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ हमें रहना चाहिए और साथ ही साथ में हमें ऐसी यादें बनाते रहना चाहिए ताकि जो बुरी यादें होती हैं वो हमारे माइंड पे कभी भी हावी ना हो और आने वाला वक्त जो होता है वो हम अच्छे से बिता सकें। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मोटिवेशनल स्टोरीज़। ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी अपने चैनल को ग्रो करा सकूँ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ जो कि लाइफ चेंजिंग होती हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।